बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आज के लेक्चर में हम मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर न्यू बुक 2025 का चैप्टर नंबर 13 डिफरेंशिएशन उसको आज हमने स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज है 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स of the following function defined as। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले न्यू विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेटा जी, हमें पार्ट नंबर 1 दिया गया है। ये फंक्शन है 2x² + 1। हम इस फंक्शन को लेट कर लेते हैं इक्वल y के, तो y = x² + 1। प्यारे बच्चों, अब हमने ये करना है कि लेफ़्ट साइड में हमने डेल्टा वाई का इंक्रीमेंट करना है और राइट साइड पे जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम x प्लस डेल्टा x का हमने इंक्रीमेंट करना है। ओके, तो इस साइड पे y है तो हम लिखेंगे y प्लस डेल्टा y। ये 2 एज इट इज। अब x की जगह हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। अब इसका होल स्क्वायर हम भी होल स्क्वायर ले लेंगे +1। अब हमने ये करना है कि जो y इधर पॉजिटिव है इसको हमने शिफ्ट करना इस साइड पे। तो ये इक्वल किसके आ जाएगा? डेल्टा y = 2। अब इसको हमने a + b होल स्क्वायर की डंटी अप्लाई कर लेते। a² + 2ab + b²। ये 1 एज इट इज। ये y इधर पॉजिटिव था, अब यहाँ पे जाके ये नेगेटिव हो गया। तो ये x² + 2x डेल्टा x + डेल्टा x² + 1 - y। अब यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? तो डेल्टा y = अब इस 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है हर एक टर्म के साथ। 2x² + 2 2s द 4 x डेल्टा x + 2 डेल्टा x²। ये +1 माइनस, अब ये y की वैल्यू है 2x² + 1। अब हम इसको प्लस माइनस का लेते, जो सेम टाइम टर्म्स है ना उनको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो ये 2x² एज इट इज प्लस x डेल्टा x + 2 डेल्टा x² + 1। अब बाय नेगेटिव साइन अब यहाँ पे साइन चेंज होंगे, -2x² - 1। तो डियर स्टूडेंट्स, -1 + 1 से कट ऑफ, -2x² + 2x² से कट ऑफ। तो बाकी रिमेनिंग टर्म्स जो बची वो 4x डेल्टा x + 2 डेल्टा x²। ओके, अब यहाँ पे देखें इस टर्म में क्या कॉमन लिया जा सकता है। डेल्टा x हम कॉमन ले सकते हैं। मैंने यहाँ से डेल्टा x कॉमन ले लिया। इस डेल्टा x को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। तो ये डेल्टा x इस डेल्टा x से कट ऑफ हो जाएगा। इधर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x = 4x + 2 डेल्टा x। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आप लोगों को आ गई है। उसके बाद हमने क्या करना है? हमने लिमिट अप्रोच करनी है। टेक लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। इधर भी हमने लिमिट ले ली, इधर भी ले ली। जहाँ पे ये फंक्शन है ना डेल्टा x, वहाँ पे हमने 0 पुट करना है। तो ये 4x एज इट इज + 2 × 0। तो बेटा ये हो गया 0। तो सो फिर डियर स्टूडेंट इसका सोल्यूशन आ गया dy/dx = 4x। तो ये आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 - x लेट कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमने पहले क्वेश्चन के अंदर किया है कि y = 2 - x। इस फंक्शन को हमने y के इक्वल लिख लिया। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट किया लेफ्ट साइड पे डेल्टा y और राइट साइड पे जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमने x + डेल्टा x लिखना है। 2 - x + डेल्टा x। ये y इधर पॉजिटिव है, इसको बच्चों हमने शिफ्ट करना है इस साइड पे। तो ये -y हो जाएगा। अब हम y की वैल्यू ये जो है ये यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, 2 - x + डेल्टा x - 2 - x बाय नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ऐसी है ना, मुश्किल तो नहीं है ये। तो बाय नेगेटिव वजह से जब साइन चेंज होंगे तो ये -2 + 2 से बच्चों ये कट ऑफ हो जाएगा। बाकी क्या बचा?
स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब ये रेडिकल जो है ये एक्सप्रेशन है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। आप लोगों को पता है रैशनलाइज करना, ठीक है। तो जब हमने इसको रैशनलाइज किया तो ये हम लिख सकते हैं इसको स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इनटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो जब हम रैशनलाइज करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर देते हैं। अगर इधर नेगेटिव तो यहाँ पे अभी पॉजिटिव लिखेंगे, यहाँ पे भी पॉजिटिव लिखेंगे। रेडिकल साइन अंदर जो है वो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद हमने डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना और डिनोमिनेटर को हमने डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर प्यारे बच्चों इसका 1 है इधर, तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट एक्स का होल का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अब बेटा जी स्क्वायर से कट ऑफ हो जाएगा, इसका भी और इसका भी, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यूज आ जाएंगी। अब बाय नेगेटिव साइन अब यहाँ पे साइन चेंज होंगे, तो एक्स माइनस डेल्टा एक्स, तो ये पॉजिटिव साइन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव एक्स माइनस एक्स ये कट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा माइनस डेल्टा एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। अब हमने क्या करना है, हमने इसको डिवाइड करना है डेल्टा एक्स पे बोथ साइड्स पे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कट ऑफ, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा अपॉन ये एज टिस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, जब यहाँ तक हो जाए उसके बाद हमारा थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है टेक लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। हमने बोथ साइड पे हमने लिमिट जो है वो अप्रोच करनी है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो बेटा जी जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे हमने 0 अप्रोच करना है, ठीक है। -1 ये एज इज, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो है 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस 0, तो ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो ये इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट एक्स। आपको पता है इसका भी कोफिशिएंट 1 इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो ये 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। पार्ट नंबर 3 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स लेट द फंक्शन इज इक्वल टू y। अब हमने इसको y के इक्वल हमने लिखा, देन उसके बाद हमने लेफ्ट साइड पे डेल्टा y का इंक्रीमेंट करना है और राइट साइड पे जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमने डेल्टा, और राइट साइड पे जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमने x प्लस डेल्टा x की इंक्रीमेंट करना है, ओके। देन y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा x। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स सेकंड स्टेप हमारा ये होता है कि जहाँ पे y है इस y को हमने इस साइड पे लेके आना है। लेफ्ट साइड पे जो y है उसको हमने राइट साइड पे ले आना है, तो उसका साइन चेंज करना है, तो ये आ गया -y। उसके बाद हमने y की वैल्यू को लिखना है यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स। तो जहाँ पे y है वहाँ पे उसकी y की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। सो डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम आएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स। तो प्यारे बच्चों
स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इससे कट ऑफ हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट एक्स इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा स्क्वायर रूट एक्स। अब ये वैल्यू इस -1 से ये मल्टीप्लाई होगी तो ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इनटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। नोमिनेटर को हमने नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ये सेम है, तो हम यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो ये स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर अपॉन ये एज टेस। उसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट से कट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट से कट ऑफ। तो प्यारे बच्चों x माइनस, अब बाय नेगेटिव साइन, अब यहाँ पे साइन भी चेंज होने हैं, तो अब डेल्टा y ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये माइनस एक्स इस पॉजिटिव x से कट ऑफ हो जाएगा, तो ये माइनस क्या आ जाएगा, डेल्टा x अपॉन ये डिनोमिनेटर एज इट इज। पॉजिटिव x माइनस एक्स से कट ऑफ हो गया तो माइनस डेल्टा x अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इनटू स्क्वायर रूट एक्स इनटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने बोथ साइड पे डिवाइड करना है डेल्टा एक्स पे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा एक्स से कट ऑफ हो जाएगा, तो नोमिनेटर में बचेगा -1 अपॉन ये एज इट इज। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमने लिमिट अप्रोच करनी है। लिमिट हमने क्या लेनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो लेफ्ट साइड पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इनटू स्क्वायर रूट एक्स इनटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अब हम यहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे हमने 0 लिखना है। ओके, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को, मुश्किल बिल्कुल ये क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है तो इस डेल्टा एक्स की जगह हम 0 पुट करेंगे, ये स्क्वायर रूट एक्स है, ये भी स्क्वायर रूट एक्स है, और यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स है तो यहाँ पे भी डेल्टा एक्स की जगह हम 0 पुट करेंगे, -1 ये एज इट इज। अब हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, हमारी जान छूट गई है डेल्टा एक्स से। तो डी स्टूडेंट -1 अपॉन, अब यहाँ पे देखें एक्स में जब 0 ऐड करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स, तो ये हो गया स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर इंटू, अब ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो ये डी स्टूडेंट्स हो गया 2 स्क्वायर रूट एक्स। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है बाय एक्स, तो ये 2 एज इट इज। आपको पता है जब बेसिस सेम होती तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। इस x की पावर है 1/2, इस x की पावर है 1, जब 1 को 1/2 में ऐड करेंगे तो x की रेस पावर क्या आ जाएगी, 3/2। सो आवर सोल्यूशन इज dy/dx इज इक्वल टू -1/2 x की रेस पावर 3/2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था सोल्यूशन पार्ट नंबर 3 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, x into x minus 3, let y is equal to x into x minus 3। अब इस x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x स्क्वेयर माइनस 3x। डी स्टूडेंट्स, देन हमने लेफ्ट साइड पे डेल्टा y का इंक्रीमेंट किया और राइट साइड पे जहाँ पे x है वहाँ पे हमने x प्लस डेल्टा x का इंक्रीमेंट करना है। ओके, सो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, अब x स्क्वायर की जगह हम x प्लस डेल्टा x लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर हम भी होल स्क्वायर लेंगे, -3 इस x की जगह x प्लस डेल्टा x। तो पहले बच्चे यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर, -3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x -3 डेल्टा x, ये y इधर पॉजिटिव, इसको हमने शिफ्ट की इधर तो ये -y। अब इस y की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 3x। तो अब यहाँ पे ये साइन नेगेटिव है, इस नेगेटिव वजह से अब ये यहाँ पे साइन चेंज होने हैं।
सो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 3x से कट ऑफ माइनस एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव एक्स स्क्वेयर से कट ऑफ। बाकी क्या बचेगा 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर माइनस 3 डेल्टा एक्स। ओके प्यारे बच्चों, यही बचता है क्योंकि यहाँ पे ये देखें ये और ये कट ऑफ हो गया, इससे ये और ये कट ऑफ हो गया, तो यहाँ पे ये बचा 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर माइनस 3 डेल्टा एक्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमने क्या करना होता है, हमने ये करना होता है कि इसमें से हमने डेल्टा एक्स कॉमन लेना होता है। यही स्टेप था ना हमारा थर्ड। हमने इसको डेल्टा एक्स बाहर कॉमन लेने के बाद हमने डेल्टा एक्स को बोथ साइड पे हमने डिवाइड करना है। डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड पे डेल्टा एक्स जब डिवाइड होगा तो इससे कट ऑफ हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 3। लास्ट स्टेप हमारा ये था प्यारे बच्चों, हमने लिमिट अप्रोच करनी होती है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। जहाँ पे डेल्टा एक्स होगा वहाँ पे हमने लिमिट अप्रोच करते हुए हमने 0 पुट करना है। तो प्यारे बच्चों लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 3। जब हम लिमिट अप्रोच करेंगे तो राइट साइड पे डेल्टा एक्स की जगह हम 0 पुट करेंगे, तो ये 2x माइनस 3। तो बेटा जी हमारा सोल्यूशन आ गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 3। तो आज हम एक ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।